हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो में आज हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू सीरीज़ जिसमें हम जे क्यूरी स्टार्ट करेंगे। बहुत से लोगों को जे क्यूरी के बारे में पता होगा, ऑब्वियसली। जिनको नहीं पता तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि जे क्यूरी की हिस्ट्री क्या है, स्टोरी क्या है, मतलब इसकी स्टोरी क्या है, ये बना कैसे, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बना ही क्यों। सही है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 2006 में जे क्यूरी लॉन्च होता है। सही है, फर्स्ट वर्जन इसका लॉन्च होता है और एक कॉन्फ्रेंस होती है बारकैम्प NYC जिसमें इसको लॉन्च किया जाता है। तो समझ लेते कि बारकैम्प NYC क्या है। सही है, बारकैम्प NYC एक समझ लें एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कॉन्फ्रेंस होती है और किसकी रिलेटेड कॉन्फ्रेंस होती है, वेब रिलेटेड टेक्नोलॉजीज के बारे में। मतलब आप आ गए, कोई ऑर्गेनाइजेशन आ गई जिसने एक नई टेक्नोलॉजी अनाउंस करनी है वेब रिलेटेड, तो वो इसमें आके कॉन्फ्रेंस में आते हैं और इसमें बहस करते हैं भाई ये, और टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं कि हमने ये टेक्नोलॉजी बताई। तो उसमें हमारी ये जे क्यूरी फर्स्ट टाइम लॉन्च हुई 2006 में। और जैसे ये लॉन्च हुई उसके बाद इसने कहा भाई मैं तो अब रुकने वाला नहीं हूँ। मतलब आप ये देखें 2023 आ चुका है और अभी तक इसका अपडेटेड वर्जन आ रहा है। जी हाँ, अभी 3.6.3 जे क्यूरी करंटली चल रही है। तो जे क्यूरी तो भाई स्टॉप होने वाला नहीं है, मतलब इम्प्रूवमेंट अपने अंदर ये लाते ही जा रहा है। और अकॉर्डिंग टू स्टैक ओवरफ्लो पहले जे क्यूरी नंबर 1 पे थी, सही है, लेकिन अब जो है वो रिएक्ट जेएस आ चुके हैं। रिएक्ट जेएस ने बोला ओके भाई अब आपका टाइम थोड़ा डाउन हो चुका है, मैं आ जाता हूँ फर्स्ट नंबर पे, आप आ जाए सेकंड नंबर पे। तो जे क्यूरी आप करंटली सेकंड नंबर पे है और फर्स्ट नंबर पे रिएक्ट जेएस है। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, और आपके पास ये क्वेश्चन होना भी चाहिए, कि क्यों जे क्यूरी को बनाना पड़ा जब हमारे पास ऑलरेडी इनके फादर मतलब ओल्ड इज गोल्ड वाले जावा स्क्रिप्ट, वैनिला जावा स्क्रिप्ट थी। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि जावा स्क्रिप्ट में, मतलब एज आप जनरली लेंगे, मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बात करूं तो मुझे कोई शौक नहीं है कि सिंपल टास्क के लिए भी मुझे मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड लिखना पड़े। मेरे लिए सबसे एफिशिएंट यही होता है कि भाई मुझे अगर सिंपल टास्क लिखना है तो मुझे 1 लाइन ऑफ कोड कर दो, ज़्यादा 2 लाइन ऑफ कोड दो, 3 to 4 नहीं, कोड की एफिशिएंसी बिगड़ जाती है। तो वही हुआ जावा स्क्रिप्ट के साथ। चलो मुझे आपको शो करने दो, एक दो कोड देखते हैं। सही है, सबसे पहले आप देखें ये जावा स्क्रिप्ट का कोड और फिर देखें आप किसका, जे क्यूरी का कोड। अब मैं जो स्क्रीन पे आपके पास ये कोड शो हो रहा है, इस कोड में आप देखें कि क्या हो रहा है। पहली लाइन में ये बोल रहा है कि जावास्क्रिप्ट में पहली बात इसकी फंक्शनलिटी समझ लें कि इसको एक मैसेज प्रिंट करना है, हेलो जावास्क्रिप्ट। इसके लिए इसने कितने लाइन ऑफ कोड लिखा, 4 to 5 मैक्सिमम। सही है, गिन लीजिएगा। तो इसने सबसे पहले क्या है कि इसने एक एड इवेंट लिसनर बनाया। ये लिसनर कब स्टार्ट होगा, ये फंक्शन जब पूरा HTML का पेज लोड होगा। उसके बाद जब आप क्लिक बटन पे क्लिक करेंगे तो फिर मैसेज ये प्रिंट होगा किसी भी पैराग्राफ में। ये 5 लाइनों का कोड जे क्यूरी में आप देखें कैसे होता है। जे क्यूरी में ये कोड सिर्फ और सिर्फ 3 लाइन में हो चुका है। देखें आप जरा, 1 2 3 मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। सही है, तो इस वजह से जे क्यूरी को बनाया गया। जे क्यूरी असल में क्या है, फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का, और जितने भी दुनिया में फ्रेमवर्क्स बनाए गए हैं आज तक वो इसलिए बनाए गए हैं जो जिससे ये इंस्पायर है। मतलब फादर कह सकते हैं आप, जे क्यूरी जावा इसके फादर है। जावा का कॉटलिन जो है वो चिल्ड्रन है जावा का। तो ये सब इसलिए इंस्पायर है क्योंकि जो इनके फादर जी हैं, मतलब जे क्यूरी का जावास्क्रिप्ट और कॉटलिन का जावा, ये सब लाइन ऑफ कोड ज्यादा लिखते हैं, मतलब टाइम लगता है। तो इसलिए फ्रेमवर्क बनाएंगे कि लाइन ऑफ कोड कम हो जाए जिससे आपके कोड की एफिशिएंसी बढ़ जाए। चलिए मैं बहुत थ्योरी हो गई, अब चलते हैं अपनी स्क्रीन पे और प्रैक्टिकल से समझते हैं कि भाई किस तरीके से हम जे क्यूरी को डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। चलते हैं स्क्रीन पर और अपना VS कोड ओपन करते हैं। ओके, तो हम स्क्रीन पर आ चुके हैं। सही है, ये आप देख सकते हैं कि मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फोल्डर क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम अपनी इस सीरीज के सारे प्रोजेक्ट, सारी फाइल्स सेव करेंगे। तो हम क्या करते हैं, ओपन द फोल्डर पे आप क्लिक करें। सही है, मैं जाऊंगा अपने D ड्राइव में और इधर मैं एक फोल्डर बनाता हूँ जे क्यूरी ट्यूटोरियल के नाम से। आप अपने जो भी आपको नाम रखना है वो आप रख सकते हैं। सही, तो ये सेलेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले। तो इधर एक क्रिएट करते हैं सबसे पहले tutorial1.html के साथ। सही है, जे क्यूरी क्या है, वेब फ्रेमवर्क है, तो इस पे HTML के अंदर ही ये इम्प्लीमेंटेशन करेगा, मतलब चेंजेस कर सकता है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इधर रख सकता हूँ, क्या रखूँ, tutorial1 tutorial1.html। और शॉर्टकट क्या है, बेसिक कोड लिखने का HTML का, आपने शिफ्ट दबाकर ये मुझे याद नहीं आ रहा इसका नाम क्या होता है, जो भी आपको समझ आ गया होगा तो आपने एंटर करना है। ये शिफ्ट दबा के आपको लेके आना है। सही है,
दूसरी चीज आपने क्या करनी है, सबसे पहले आपने जाना है अपने क्रोम पे jQuery के लिए। एक मिनट, ये ऑन हो चुका है, ये मैंने कुछ काम कर रहा था उस वजह से ये मैंने ऑन किया था अपना MySQL। इधर आपने लिखना है CDN, jQuery CDN। ओके, बताता हूँ jQuery CDN का क्या मतलब है और मैं CDN क्यों कर रहा हूँ, jQuery क्यों नहीं डाउनलोड कर रहा। सही है, jQuery CDN आप इधर से भी कर सकते हैं, मैं W3 स्कूल से कर लेता हूँ, वो ज़्यादा मुझे सूटेबल लगता है, जल्दी लिंक बना के दे देगा। ये है हमारा jQuery का CDN। अब देखिए jQuery को ना यूज़ करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले या तो आप CDN का यूज़ करें। CDN क्या करेगा, वो एक लिंक बना देगा, jQuery का कोड कहीं और रखा हुआ है लेकिन वो रिलेट करेगा, मतलब क्या आप कह सकते हैं कि वो का फंक्शनलिटी अपनी पूरी देगा जब तक आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है। सही है, वो इंटरनेट ही आपको जोड़ रहा है उस लिंक के साथ। लेकिन अगर आप डाउनलोड कर लें तो फिर आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं है। दोनों तरीके से करेंगे, सही है, प्रॉब्लम ही नहीं है। ये हमने कर लिया CDN, सही है, सबसे पहले लगा दिया। अब चेक करते हैं कि jQuery इसकी मदद से चलेगा या नहीं चलेगा। आपने स्क्रिप्ट का टैग ओपन और क्लोज कर लेना है, SCRIPT स्क्रिप्ट, ये ओपन क्लोज कर लिया मैंने। अब jQuery में ना बाय डिफॉल्ट जो स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए वो इसने बोला है कि आपने लिखना है $, सही है, $साइन से ये स्टार्ट होगा। $डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट मैं आपको बता देता हूँ अभी, एक मिनट बस, ये पूरा कोड लिख लें। डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, इसके अंदर एक फंक्शन, सही है। अब मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ कि डॉक्यूमेंट किस चीज के बारे में बता रहा है। कंट्रोल F5 जब आप एक साथ क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपके पास आएंगे कि ये जो आपने HTML बनाया है ये किस पर खोलना है। सही है, ये वेब पेज है तो वेब पे खुलेगा। कौन सा वेब पे खोलना है, क्रोम पे खोलना है, एच पे खोलना है, मैं क्रोम पे खोलूंगा। सही है जी, तो ये क्रोम पे थोड़ा सा टाइम लेगा रनिंग में। तो ये आपके पास अपना HTML खुल चुका है, tutorial1.html। देखिए लिखा हुआ क्या, डॉक्यूमेंट। असल में ये डॉक्यूमेंट जो मैंने लिखा है ना jQuery में, ये पूरा ये व्हाइट पेज जो आप देख रहे हैं ये ही डॉक्यूमेंट है। इसके कहने का मतलब ये है कि जब तक पूरा HTML लोड ना हो जाए, डॉक्यूमेंट में हर एक चीज सही तरीके से आ ना जाए, HTML सही तरीके से अपनी जगह पे प्लेस ना हो जाए, प्रोसेस ना हो जाए, जब तक jQuery नहीं चलनी चाहिए। इसकी प्रॉब्लम क्यों है ये आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, बाकायदा करके दिखाऊंगा कि प्रॉब्लम क्या, अगर आप डॉक्यूमेंट डॉट रेडी ना लिखे तो उससे क्या हो सकता है। सही है, अब एक चीज चेक करते हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट रेडी के अंदर अगर मैं कंसोल लिखता हूं तो प्रिंट होगा। ओके जी, ओके कंसोल में आप जाके देख लें, कंसोल डॉट लॉग है, लॉग उधर ही होगा, कहाँ पे होगा, कंसोल में होगा, फंक्शन के मुताबिक। तो लोड करूंगा, देखें जब HTML लोड हुआ ना, जब ये चला। अब मैं आपको ना वही, बल्कि आने वाली वीडियो में क्या अभी दिखा देते कि अगर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी ना लिखें तो क्या होगा। आप स्क्रिप्ट के टैग के नीचे हैं, अब देखिए क्या होगा, कंसोल डॉट लॉग, ये हो जाएगा हमारे पास आउटर स्क्रिप्ट, और ये हो जाएगा इनर jQuery। सही है जी, और ये बल्कि इसको स्क्रिप्ट के वजह jQuery लिखा है। अब देखें कौन सा पहले चलेगा, ये चीज देखें आप, हैरत की बात है ना कि ये चला क्या। सबसे पहले आउट jQuery के मैंने कहा लिखा था डॉक्यूमेंट डॉट रेडी के बाद, तो ये मसला है। HTML सही तरीके से अपनी जगह पे आई नहीं थी, प्रोसेस हुई नहीं थी, लेकिन उसने सबसे पहले प्रिंट कर दिया क्या, कंसोल डॉट लॉग आउट jQuery। मिसाल के तौर पे अगर कोई मेरा फंक्शन है जो कि HTML के बटन के क्लिक पे है और अभी बटन सही तरीके से लोड भी नहीं हुआ, डिस्प्ले भी नहीं हुआ, तो वो मुझे क्या देगा, वो फंक्शन मुझे बोल देगा इनेबल है, क्योंकि मुझे तो वो बटन ही नहीं मिल रहा। सही है, अगर मैं डॉक्यूमेंट डॉट रेडी के अंदर वो ना लिखूं फंक्शन, तो ये तो मसला है। इसलिए हम डॉक्यूमेंट डॉट रेडी लिखते हैं कि पूरा HTML एक बार लोड हो जाए, उसके बाद हमारी फंक्शनलिटी jQuery की सही तरीके से प्रोसेस कर पाए। सही है, क्योंकि चेंजेस उसने HTML पे करनी है। तो ये तो था देखने का तरीका कि जब आप CDN से jQuery को यूज करें। अगर मैं बोलूं कि डाउनलोड करना, तो डाउनलोड का सिंपल सा तरीका मैं आपको बताऊं, इसी को आपने करना है, इस वर्जन को अगर आपने करना है 3.6.4, तो नया वर्जन भी कोई कर सकते हैं आप इधर जाएं, Ctrl+T, एक नया टैब ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले एक तो पता नहीं मेरा कंप्यूटर हैंग क्यों हो रहा है आजकल, प्रोसेस बहुत हैंग हो रहा है क्रोम की वजह से, मल्टीपल क्रोम खोले हुए शायद। ये मैंने करा, ये अब देखते हैं कि ये मेरा जो CDN है ये इधर खुल जाना चाहिए और सारा कोड jQuery का इधर आ जाना चाहिए। एग्जिट ही कर दो यार, नहीं चल गया, ये आ गया।
इसको करते हैं कॉपी। ये आपका jQuery का सारा कोड है। आपने सिंपल क्या करना है, Ctrl+C, आपने पेज में आना है, इसको अब आप बंद कर दें। सही, अभी जरूरत नहीं। आप इधर हैं अपने पेज पे, आपने इधर बनाना है अपना फोल्डर। सही है, स्ट्रक्चर सही रखना है कोड का। जब भी आप लिखें स्क्रिप्ट का फोल्डर लिखें, jQuery का फोल्डर भी बना सकते हैं। मैं स्क्रिप्ट का फोल्डर बना रहा हूँ, jQuery बना लेता हूँ, मसला ही नहीं। jQuery। अब jQuery के अंदर मैं एक फाइल बनाऊंगा jQuery.js। जिस नाम से आपको बनाना है बस डॉट के आगे js लगाना जरूरी है, जिससे पता लग जाएगा कंप्यूटर को, वेब ब्राउजर को, भाई ये फाइल जो है वो जावास्क्रिप्ट, मतलब जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क jQuery की। तो मैं लिखूंगा इधर jQuery डॉट, मैंने इधर क्लिक नहीं किया था, अब हुआ मेरे ख्याल से, jQuery.js। आपने सारा कोड जो कॉपी किया था ना इधर लिख दें, बस ये कंप्रेस्ड हो चुका है, अभी ये आ गया। अब आपने क्या करना है, किस तरीके से इस फाइल को उधर कॉल करना है, तो आपकी jQuery दोबारा रन हो जाएगी। अब मैं CDN को हटा रहा हूँ। देखिए CDN क्या करता है, CDN आपके ना फाइल को भारी भी करता है। सही है, क्योंकि वो नेटवर्क जो है वो इंटरनेट का सहारा ले रहा होता है। इससे अच्छा आप लोकल पे अपने पास डाउनलोड कर लें। तो स्क्रिप्ट src सोर्स बता दो कि क्यों, कौन सी फाइल इसको लगानी है। तो मैं डॉट / करूंगा तो ये मुझे फोल्डर अपने दे देगा करंट डायरेक्टरी के, तो /jQuery.js। अब चेक करते हैं कि इससे चलेगा या नहीं चलेगा। चलना चाहिए बिल्कुल। अब देखते हैं इंस्पेक्ट करके, होपफुली इसमें कंसोल में उसी तरीके से रिजल्ट आएगा जिस तरीके से CDN में आया था। इनर jQuery, सही है जी, इनर jQuery आ चुका है, मतलब हमारे jQuery रन हो रहा है। तो बस आपने देख लिया कि CDN और डाउनलोड दोनों तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं। सूटेबल वे डाउनलोड करके करें कि भाई नेट के ऊपर आप डिपेंडेंट ना रहें। सही है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, और आहिस्ता आहिस्ता इसको jQuery को और अच्छे तरीके से करेंगे और कुछ प्रोजेक्ट्स भी अच्छे बनाएंगे jQuery में। अल्लाह हाफिज, थैंक यू, ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मिलते हैं।